सो यहाँ पे फाइनली मुझे एचडीएफसी का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड मिल चुका है और इसको लेने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, विदाउट इनकम प्रूफ आया है। मैं आपको पहले इसका अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। अभी अभी मैं इसको लेके आया हूँ बैंक से, और इसके लिए मेरे को क्या डॉक्यूमेंटेशन लगे ये बताता हूँ। हालांकि मुझे कोई इनकम प्रूफ नहीं लगा, ये प्री अप्रूव्ड था। ये मैंने कस्टमर केयर से बात किया था, तो उसके बाद मुझे ये मिला। कैसे मैंने बात की और क्या बात की मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से आता है। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ एड्रेस वैड्रेस को मैंने हाइड कर दिया है। मैं इसको ओपन करता हूँ, अनबॉक्सिंग कराता हूँ और दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या है। जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको टच करने पे बहुत ही ज़्यादा ये लाइट लग रहा है, लाइट वेट। इसमें कुछ हैवी चीज़ें नहीं और ज़्यादा कुछ कागज़ नहीं है, मुझे इतना तो लग रहा है। तो इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। मैं सीज़र लेके आ चुका हूँ, तो कैंची से हम फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया और इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने सोचा था। एक कागज़ दिख रहा है मुझे, खाली एक कागज़, जिसके अंदर हमारा क्रेडिट कार्ड लगा होगा। और मैं इसको पीछे की तरह कर रहा हूँ, क्योंकि एड्रेस है आगे के साइड। तो इसको हम हटाते हैं और ये हमारा लाइक एक ही एक कागज़ आया है, ज़्यादा कुछ आया नहीं। इसके अंदर मनी बैग प्लस है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मलेनिया आता है, जैसे कि पहले फ्रीडम होता है जो कि मेरे पास है। उसके बाद मलेनिया आता है, सॉरी, मनी बैग प्लस आता है, फिर मलेनिया आता है, इन्फिनिया गोल्ड, वो सब बाद में आते हैं। तो पहले ये देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप का है। इसको मैं यहाँ से पहले अलग कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये हो चुका अलग। और यहाँ पे मेरा नाम लिख के आ रहा है। और मतलब बस ये इतना ही मिला मेरे को। अभी ये कैसे मिला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे मैंने कस्टमर केयर से डील किया और कैसे मैंने बाकी सारा प्रोसेस किया। विदाउट इनकम प्रूफ कैसे मिलता है, प्री अप्रूव्ड कैसे मिलता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा थर्ड क्रेडिट कार्ड हो चुका है, इसके मेरे पास टोटल 3 हो चुके हैं। और एच डी एफ सी के 2 है और एक एस बी आई का है। एस बी आई वाला तो बहुत खतरनाक है, लाइक रिलायंस का प्राइम कार्ड है, लाइक वो भी मतलब सिल्वर प्राइम है, जहाँ नहीं गोल्ड प्राइम है, जहाँ तक मुझे याद है। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मुझे कैसे मिला विदाउट इनकम प्रूफ। सबसे पहले मैं इनके वेबसाइट पे चलता हूँ। ओके, तो है ना, मेरे पास एच डी एफ सी का ये वाला कार्ड है, मनी बैग प्लस। तो ये कैसे है मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, बस मैं आपको बेसिक बताना हूँ, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैंने एक एच डी एफ सी का अकाउंट खुला है। तो उसके बाद है ना, उसके अंदर है ना, अकाउंट खुलने के बाद नॉर्मली आपको क्या होता है, 6 मंथ के बाद ऑफर आता है। लेकिन आपको उसके पहले ऑफर चाहिए। देखो, अगर आप रिच पीपल हो तो आपको डायरेक्टली मिल सकता है, कोई बात नहीं। अगर अगर आप मिडिल क्लास, आपकी कम अर्निंग होती है, तो आपके कैसे क्या आपको करना है मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो, इसका 10x कैश पॉइंट है और 500 का गिफ्ट वाउचर मिलता है अमेजोन का। अगर मैं इसमें लाइक रिन्यू कराता हूँ या तो 50,000 का स्पेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, टोटल 50,000 का यहाँ पे होता है। तो अभी मैं बताता हूँ कि इसको मेरे को लाइक कैसे मिला। देखो, मैंने अकाउंट ओपन किया था, उसमें मैंने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखा है। एक्चुअली 25+ रखा था मैंने, लेकिन मिनिमम बैलेंस 5K का है। तो उसके बाद है ना, कुछ टाइम बाद मुझे कस्टमर केयर का कॉल आता है, लाइक एच डी एफ सी कार्ड्स की तरफ से आता है। एच डी एफ सी नॉर्मल मतलब बैंक अकाउंट वो अलग होता है और कार्ड्स अलग होता है, दोनों अलग फ्रेंचाइज है। तो जो एच डी एफ सी कार्ड वाला है, उनका कॉल आता है और कहता है कि आप प्री अप्रूव्ड है। लाइक प्री अप्रूव्ड इसलिए क्योंकि मैंने अच्छा खासा अमाउंट मेंटेन करके रखा था, ट्रांजेक्शन अच्छे थे। कोई कोई इनकम प्रूफ नहीं था, लेकिन मैं अर्निंग ही नहीं करता। पहली बात तो मैं अर्निंग करता ही नहीं, तो इनकम प्रूफ कहाँ से आएगा, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मैंने उन्हें लाइक उनको पता था, लेकिन मिनिमम बैलेंस उन्होंने देखा कि अच्छा खासा मेंटेन कर रखा, उन्होंने कॉल किया। मैंने कहा उनको कि मेरी कोई अर्निंग नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्री अप्रूव्ड है, तो इसमें अर्निंग की या कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं होता, खाली हाँ बोलना होता है, वो वहाँ से उसे सेंड कर देते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे को चाहिए, मतलब दे दो। तो पहले देखो, पहले है ना, मुझे फ्रीडम का आया था, लाइक मनी बैक बाद में आया, पहले फ्रीडम आया था, क्योंकि एच डी एफ सी का सबसे बेसिक होता है फ्रीडम। 25 के लिमिट के साथ होती है, इसकी लिमिट 32 के है, जो कि बढ़ के 50 होने वाली है। लगभग 2-3 मंथ में हो जाएगी। तो वो आया मेरे को फ्रीडम का। तो फ्रीडम को मैंने पहले लिया था, उसके बाद उसको मैंने 6 मंथ यूज़ किया। 6 मंथ के बाद उसको अपडेट कर दिया गया उसका, और अभी वो मनी बैग प्लस हो चुका है। तो मनी बैग प्लस के बाद मलेनिया आता है। मलेनिया के बाद क्या बोलते हैं, हमारे पास बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिया होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे होते हैं, गोल्ड वाले होते हैं। लेकिन वो सब बहुत हाई लेवल के लोगों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं। मिडिल क्लास के लिए मनी बैग प्लस मिलेनिया तक ठीक है, उसके बाद काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, इनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है। इनके चार्जेस रिन्यूअल है 500+ जीएसटी, जहाँ तक मुझे पता है। नॉर्मल होता है, क्रेडिट कार्ड का नॉर्मल इतना ही होता है। तो इस टाइप से मेरे को ये मिला है। सिंपली कस्टमर, मैंने मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके रखा था, वहाँ से कस्टमर केयर ने कॉल किया था, कार्ड्स वालों ने, एच डी एफ सी के, कहा कि आपके पास प्री अप्रूव्ड है, आपको चाहिए। मैंने कहा कि मतलब इनकम प्रूफ उन्होंने खुद ही नहीं मांगा, कहा प्री अप्रूव्ड है, विदाउट कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। फिर मैंने हाँ कर दिया, तब मुझे फ्रीडम वाला आ गया था घर पे। उसको मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया, लगभग 6 मंथ या 7 मंथ यूज़ किया। उसके बाद उसकी लिमिट उन्होंने 25 से 28 करी, फिर 28 से 32 करी। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, कहा कि आप मनी बैक के लिए एलिजिबल हो और आपकी लिमिट मैक्स हो चुकी है फ्रीडम पे, अब मनी बैक लो तो हम इंक्रीज़ कर देंगे। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया कि इंक्रीज़ कर देंगे। तो मैंने कहा मनी बैक दे दो। तो ये मेरे को आया था, बट मेरा एड्रेस का कुछ मिसिंग हो गया था, तो वो वापस चला गया। तो मैंने कहा कि उसको मेरे नियरेस्ट ब्रांच में सेंड कर दो।
फिर उन्होंने ब्रांच में सेट किया, वहाँ पे मैं लेके गया और वहाँ पे है ना मास्क आधार मांगते हैं। मास्क आधार मतलब आपके आधार नंबर है ना, लास्ट के 4 डिजिट दिखते हैं और आगे के 8 डिजिट को क्रॉस कर देते हैं, XXX करके आ जाता है, जो कि आप OTP डाल के डाउनलोड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने वहाँ पे ले गया, फिर वहाँ पे वेरिफिकेशन किया मैंने, और उन्होंने कुछ पूछा था मेरे से, तो मैंने उसका आंसर दिया, बाकी सब हो गया और उन्होंने मुझे दे दिया और मैं घर पे लेके आ गया। तो बहुत सिंपल है, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो या फिर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट 25 से 30 के मेंटेन करते हो अपने HDFC में, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हो, अर्निंग करते हो या नहीं करते हो, आपको कार्ड मिल जाता है। ये एक सिंपल मेथड है जो लोगों को समझ नहीं आता। आपको कुछ भी अर्निंग करने की जरूरत नहीं, खाली एक मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में मेंटेन कर लो, जैसे कि 25 के या 30 के या 40 के, उससे ऊपर करो, अच्छा रहेगा। फिर 3 4 5 मंथ बाद जब वो लोग देखेंगे कि अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है, तो वो खुद आपको कार्ड दे देंगे। आपको ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं, ये कौन सा वर्ड बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो, आपको ज़्यादा मुश्किल है या फिर कोई मुश्किलों का सामना करने की कोई जरूरत नहीं, ईजिली मिल जाता है। आजकल CC मिलना काफ़ी ईजी हो चुका है, इतना कोई लाइक मुश्किल नहीं है। तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। सिंपली आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, जो नॉर्मल बैंक में मेंटेन करना होता है 5 के या 10 के का, वो नहीं, अलग से आपको एक अमाउंट रखना है अपने अकाउंट में। तो बहुत इजीली आपको ये मिल जाएगा। तो मैंने तीनों क्रेडिट कार्ड के लिए यही मेथड यूज़ किया है, आप भी ये सेम यूज़ करना। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास टोटल 3 कार्ड हो चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक मेरे पास HDFC का फ्रीडम है और दूसरा मेरे पास SBI का रिलायंस प्राइम कार्ड है। आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे क्रेडिट कार्ड ले सकते हो विदाउट इनकम प्रूफ। काफ़ी सिंपल मेथड है, इसे एक बार अच्छे से देख लो। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो, ICICI अमेजोन पे का अप्लाई कर सकते हो, कि यहाँ पे इशू भी फिक्स हो गया जो पहले था। सारा का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो आप इसका ट्राई कर सकते हो, आपको भी मिल जाएगा, 100% गारंटी है, सबको मिलता है।